क्लास 10th का ये हमारा रहेगा दूसरे चैप्टर से जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो दूसरा चैप्टर रहेगा जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमल्स कहते हैं। हम दूसरे चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सभी सूत्रों का विस्तार पूर्वक हमने अध्ययन किया है। अब हम दूसरे चैप्टर्स की बात कर रहे हैं बहुपद यानी पॉलिनोमल्स जिसको कहते हैं। सबसे पहले हमें जिस शब्द को समझना है बहुपद के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला शब्द रहेगा चर, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। यानी चर का मतलब क्या होता है। बहुपद को अगर आपको समझना है तो इसके हर शब्द को आपको समझना होगा। अगर आपको अच्छे नंबर्स लेकर आना चाहते हो तो आपको पता है कि एमसीक्यू से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार 2024 के पैटर्न में 10वीं कक्षा बोर्ड में। तो इनमें से प्रश्न बन सकते हैं। चर का मतलब क्या होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनको ही चर कहा जाता है। यानी वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उन अक्षर को ही चर कहा जाता है। यानी ए बी सी से लेकर जेड तक ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है इनको ही हम चर कहते हैं। यानी इंग्लिश में इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। तो पहला शब्द आपको समझ में आ गया होगा। चर का मतलब होता है अंग्रेजी के अक्षर को कहते हैं। अब दूसरे शब्द की अगर हम बात करते हैं तो वो रहेगा अक्षर, जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहा जाता है। यानी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है इसको भी आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आपको बहुपद को समझना है तो कांस्टेंट के बारे में भी समझना होगा। यानी वास्तविक संख्याओं को ही हम कांस्टेंट कहते हैं। यानी वास्तविक संख्याएं जो होती है गणित में उनको ही कहा जाता है अक्षर। यानी इंग्लिश में इनको कांस्टेंट कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं शामिल की जाती है। चलो मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं शामिल की जाती है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या में जो शामिल की जाने वाली जो संख्या है वह है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। आप सभी को पता है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। ये सभी वास्तविक संख्याओं में सम्मिलित की जाती है। उसके बाद में आता है पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। इनको भी वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद में आती है पूर्णांक संख्याएँ। पूर्णांक संख्या में कौन सी संख्याएँ शामिल की जाती है। सभी ऋणात्मक संख्याएँ, सभी धनात्मक संख्याएँ और जीरो, ये सभी वास्तविक संख्याओं में शामिल की जाती है। उसके बाद में जो संख्याएँ आती है उनको परिमेय संख्याएँ कहते हैं। यानी रेशनल नंबर्स कहा जाता है। जिस संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी जिसको p बटा q के रूप में व्यक्त करेंगे और q वहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। यानी q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं को दर्शाते हैं। कहने का मतलब परिमेय संख्या जो होती है हमेशा पूर्णांक संख्याओं से मिलकर बनती है। जिस संख्या को हम बट्टे में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्याएँ कहलाती है। यानी बट्टे वाली संख्या समझ सकते हो। फिर आता है अपरिमेय संख्याएँ। ये सभी संख्याएँ वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में शामिल की जाती है। अपरिमेय संख्या जिस संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे √2, √3, √11, 2.4, 1 डैश 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 डैश, ऐसी संख्याएँ हमेशा अपरिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। यानी अशांत अनावृत्ति की संख्याएँ भी अपरिमेय संख्याएँ कहलाती है। तो इस प्रकार हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम देखते हैं बहुपद की परिभाषा आखिर में क्या है। कहने का मतलब पॉलिनोमल्स हम किस व्यंजक को कहेंगे, ठीक है ना। चर और अचर के सम्मिलित रूप को ही व्यंजक कहते हैं। और कौन से व्यंजक को हम बहुपद की श्रेणी में कहेंगे। तो बहुपद की परिभाषा बहुत आसान है। चर के ऊपर जो घात होगी वो हमेशा पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। यानी चर के ऊपर जो घात होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। कहने का मतलब अंग्रेजी के अक्षर के ऊपर घात हमेशा पूर्ण संख्या में आनी चाहिए। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेकर अनंत तक होती है। कहने का मतलब चर के ऊपर घात
हमेशा 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और अनंत तक कुछ भी हो सकता है। कभी भी घात बट्टे में नहीं होनी चाहिए, ना ही घात माइनस में होनी चाहिए। तो बस इतना सा याद रखना है कि चर के ऊपर जो घात होगी वो पूर्ण संख्या में अगर आ रही है तो ऐसे व्यंजक को ही हम बहुपद कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक व्यंजक राइट कर रहा हूँ, एक्स की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक बहुपद कहलाता है। इसको हम एक चर वाला बहुपद कहेंगे क्योंकि एक्स की ऊपर घात 3 है, पूर्ण संख्या में आता है, 2 भी पूर्ण संख्या में आता है और यहाँ पर एक्स की घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या में आता है। तो चर के ऊपर, प्रत्येक चर के ऊपर घात जो होगी वो पूर्ण संख्या में अगर आती है तो हम इस चर को इस व्यंजक को कहेंगे एक चर वाला बहुपद। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी का एक ही अक्षर उपयोग में लिया गया है, इस वजह से हम इसको कहेंगे एक चर वाला बहुपद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हर चैप्टर का विस्तार पूर्वक अध्ययन जरूर करेंगे ताकि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने दूसरा व्यंजक राइट किया है, एक्स की घात 10 प्लस वाई की घात 20 प्लस जेड की घात 30। यहाँ पर घात 10 है, पूर्ण संख्या में आता है, 20 भी पूर्ण संख्या में आता है और 30 भी पूर्ण संख्या में आता है। यहाँ पर 3 अक्षर प्रयोग में लिए गए हैं, इसको 3 चर वाला बहुपद कहते हैं। यानी ये जो बहुपद कहलाएगा, बहुपद का मतलब भी यही होता है, अंग्रेजी के ऊपर घात पूर्ण संख्या में आती है तो यहाँ 3 चर है तो इसको 3 चर वाला बहुपद कहते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुपद की पहचान करना भी आ गया होगा। यानी चर के ऊपर घात पूर्ण संख्या में ही होनी चाहिए, ऐसे व्यंजक को हम बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर मैं आपके सामने एक संख्या लिख देता हूँ 5, क्या 5 बहुपद की श्रेणी में आएगा? तो बिल्कुल ये एक बहुपद कहलाएगा, इसको अचर बहुपद कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो चर आ भी नहीं रहा है, तो अभी मैं आपको चर लाकर बताता हूँ। जैसे 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 को मैं 5 इंटू 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो 5 ही होता है। अगर मैं 1 को हटाकर x की घात 0 रख दूँ, हमें पता है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। तो 1 को हटा के मैंने x की घात 0 रखा है, तो यहाँ पर देखो चर भी आ गया और घात 0 जो पूर्ण संख्या में आती है, इस वजह से इसको अचर बहुपद कहते हैं। तो अचर बहुपद कहने का कारण यही है कि जो भी अचर बहुपद होता है वहाँ पर x की घात हमेशा 0 होती है। अब हम बात करते हैं बहुपदों के नाम। बहुपदों को हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए। यहाँ पर एमसीक्यू का प्रश्न बन सकता है, यानी बहुपदों के आखिर में क्या नाम है। जैसे मैं एक पहला बहुपद लिख रहा हूँ यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0। एक और बहुपद लिख रहा हूँ x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। एक तीसरा बहुपद लिख रहा हूँ x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 6x माइनस के 5 बराबर 0। एक चौथा बहुपद लिख रहा हूँ 4x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस का 4x माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर मैंने 4 बहुपद लिखे हैं, ठीक है ना। ये सभी बहुपद कहलाते हैं क्योंकि सभी के ऊपर घात देख लो, चर के ऊपर घात यहाँ पर जो है पूर्ण संख्या में आती है। इन सभी को एक चर वाला बहुपद कहेंगे। कोटि का मतलब होता है सबसे बड़ी घात। तो पहले बहुपद में सबसे बड़ी घात 1 है, तो इसको रेखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। तो कि ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात अगर 1 होती है उसको रेखिक बहुपद कहते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है? 2 है। तो 2, अगर किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात अगर 2 होती है उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्लियर, आप समझ गए होंगे। बड़ी घात का मतलब होता है कोटि, तो यहाँ पर कोटि क्या है? 3 है, ठीक है ना। अगर बड़ी घात की बात करें तो यहाँ पर 3 है, इसको त्रिघाती बहुपद कहा जाता है, यानी क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर 3 से ज़्यादा घात आ जाए, यानी अगर कोटि अगर आपकी 3 से बड़ी है तो उसको हम केवल बहुपद के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेखिक बहुपद में सबसे बड़ी घात 1 होती है, द्विघाती बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 होती है, त्रिघाती बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 होती है
और केवल बहुपद की घात 3 से ज़्यादा होती है। अगर हम शून्यांक की बात करें तो रैखिक बहुपद में शून्यांक प्राप्त होंगे